खुद लेन में चल रही है गाड़ी। मैंने स्टीयरिंग छोड़ दिया है, आपको स्क्रीन पे दिखने लगता है उस कैमरे का व्यू। तो एवरेज अभी तक का 9 kmpl दिखा रहा है। ये जो लेग है हमारा लेफ्ट वाला, ये इससे टच होके ही रहने वाला है लगातार। कुछ ब्रेकर्स पर आपको जरूर लगेगा कि हाँ यार ठीक ठाक उछल गए हम। जो थार भाई आपको रियर सीट में बैठने वालों को घुटन घुटन महसूस कराती थी, अब उसमें कितना ज्यादा खुला खुला लगने वाला है आप खुद अंदाजा लगा लो। सब कुछ तो दे दिया है, उसमें जो स्पेस दिया है वो काफी लिमिटेड है। तो भाई फाइनली थार में वो दरवाजा आ गया है जिसका आप सभी को इंतजार था। ये है महिंद्रा थार रॉक्स, यानी दी एसयूवी जिसको कंपनी बुला रही है। 5 डोर वर्जन है थार का, जिसकी कीमत कंपनी ने काफी कॉम्पिटेटिव रखी है भाई। 12,99,000 रुपए से शुरू हो जाता है इसका बेस मॉडल MX-1 पेट्रोल इंजन के साथ। अगर डीजल चाहिए तो 13,99,000 रुपए में इसका डीजल इंजन वाला MX-1 आपको वेरिएंट मिल जाएगा। एक शोरूम प्राइस है ये। लेकिन लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। 4x4 के साथ 4x2 भी लाई गई है। अब लोगों के मन में सवाल है कि इसका कंफर्ट कैसा है, चलाने में कैसी है, जो रियर सीट है उसमें कितना स्पेस मिलेगा, वो अच्छा स्पेस है, बुरा स्पेस है, बूट कितना बड़ा मिलेगा और उसमें कितना सामान आ सकता है, और 4x4 की कैपेबिलिटी कैसी है। इन सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि हम तुरंत इस गाड़ी को चलाने वाले हैं, पूरा एक्सपीरियंस करेंगे, ऑफ रोडिंग भी कोशिश करेंगे, अगर हो पाए तो ऑफ रोडिंग की कैपेबिलिटी भी जांचने की कोशिश करेंगे। तो सारे सवालों के जवाब, अगर आप 15 से 20 लाख रुपए की रेंज में अपने लिए कोई गाड़ी देख रहे थे, सोच रहे थे नई गाड़ी प्लान कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत कामगार रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये एक बड़ी और ज्यादा प्रैक्टिकल थार है। आप इसे बॉडी से थार और दिल से स्कॉर्पियो एन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें स्कॉर्पियो एन का ही चैसी और सस्पेंशन इस्तेमाल किया गया है। इसमें सिर्फ 2 रियर डोर ही नहीं जोड़े गए, बल्कि बूट स्पेस भी अच्छा खासा मिलने वाला है। सबसे पहले इंजन के बारे में बताता हूं। 2 इंजन ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर का डीजल इंजन। पेट्रोल इंजन सिर्फ रियर व्हील ड्राइव सेटअप में ही दिया जाएगा। डीजल इंजन को आप रियर व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव दोनों ऑप्शन में ले सकते हैं। पावर फिगर्स में भी थोड़ा बदलाव किया गया है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर अच्छे से समझ सकते हैं। अब अगर इसकी पावर वगैरह की बात करें तो भाई 0 से 60 जो पेट्रोल इंजन है वो 0 से 60 पहुंचने में 5 सेकंड ले रहा है। वहीं जो डीजल इंजन है उसको सिर्फ 4.8 सेकंड लगने वाले हैं 60 की स्पीड तक पहुंचने में। का जो रियर सीट है उसमें कैसा स्पेस आपको मिलता है, कैसा लेगरूम और हेडरूम मिलता है, ये देखो। इनकी हाइट है 5'10" और जो ड्राइविंग सीट है वो इनकी हाइट के हिसाब से एडजस्ट है। अब पीछे हमारे पास 3 लोग बैठे हुए हैं, इनमें से एक है 5'4", एक है 5'6", एक है 5'11". अब पहले तो इनके लेग्स देखो, पर्याप्त लेग रूम इनको मिल रहा है, क्योंकि जो सीट है ना इसमें स्कूप दिया हुआ है, जिसकी वजह से लेग रूम थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है और बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हेडरूम देखो आप एक बार, देखो यहाँ पर पूरा प्रॉपर हेडरूम मिल रहा है। अगर जंप भी आए तो इनका जो सारा है वो टच नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हम कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे, झूठ तो नहीं बोल रहे, एक बार इन्हीं से पूछ लेते हैं। सर आपको बैठ के कैसा लग रहा है? बिल्कुल कंफर्ट लग रहा है, कंफर्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कंफर्ट और आपको? वेरी कंफर्ट, वेरी कंफर्टेबल। आपने सुन लिया। इसके अलावा आपको पीछे एसी वेंट और चार्जिंग का भी पूरा जुगाड़ मिल जाता है, यानी पीछे किसी बंदे को बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब हम महिंद्रा थार रॉक्स को चलाने वाले हैं। तो ये जो हमारे पास मॉडल है ना, ये वैसे तो टॉप मॉडल है, लेकिन ये है डीजल मैनुअल वाला। और ये देखो भाई, मैनुअल में आपको 6 स्पीड का गियर बॉक्स दिया गया है। हालांकि फीचर लोडेड हो गई है, तो आपको स्टार्ट करने के लिए भी चाबी सिर्फ यहाँ पर रख देनी है, और यहाँ पर जो पुश स्टार्ट टॉप का बटन दिया गया है उसको दबा देना है। ये देखो आप, कमाल। हाँ, ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है। एसी ऑन कर लो, और पहले लगाता हूँ रिवर्स, और रिवर्स लगाते ही ये देखो कैमरा हो गया एक्टिवेट। ये देखो इसकी क्वालिटी। अब इसमें भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, अलग अलग एंगल से व्यू मिल जाएगा। ये देखो, यहाँ पर देखो, राइट साइड देखो, लेफ्ट साइड देखो, और ये ट्रांसपेरेंट का भी जो फीचर है वो भी इसमें मिल जाता है। हालांकि मैंने ट्राई करके देखा था, काम नहीं कर रहा था। मर्सिडीज में बेसिकली क्या होता है कि जब ये ट्रांसपेरेंट बोनेट का फीचर एक्टिवेट होता है ना, तो ये ऊपर का जो व्यू है ये गायब हो जाता है, और गाड़ी के ठीक नीचे क्या है वो आपको देखने लगता है। देखो यहाँ पर ट्राई करके देखता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दिए गए हैं, जिनको हमें हटाना पड़ेगा, और देखो मैं आगे करके दिखाता हूँ। अब ये जो एरिया है ना, ये ऐसा का ऐसा ही बना हुआ है, हालांकि ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए था, कोई बात नहीं। अब हम रिवर्स लगाते हैं और यहाँ से निकलते हैं, और हाईवे पर ले जाकर आपको इसका एक्सपीरियंस करके बताते हैं कि गाड़ी चल कैसी रही है। अब लगाया फर्स्ट गियर, ओए होए होए होए, यहाँ पर हाईवे पर चढ़ जाते हैं। तो ये भी बता दूं, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट दिए गए हैं। पावर्ड सीट आपको मिलने वाली है फ्रंट में, जो ड्राइवर की है। को पैसेंजर की मैनुअली एडजस्ट करनी पड़ेगी। गियर शिफ्ट काफी स्मूथ है, और यहाँ पर हम 4th गियर में चल रहे हैं 65 की स्पीड पे। जो आरपीएम मीटर है वो लगभग 1800 पे चल रहा है इस समय। इसमें आपको ADAS लेवल 2 दिया गया है, जिसकी वजह से देखो, वैसे तो ये मैनुअल है, ऑटोमेटिक होती तो आपको सारे फीचर मिल जाते, लेन कीप असिस्ट, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, इमरजेंसी ब्रेकिंग। इसका जो लेन कीप असिस्ट है वो
वो देखो खुद लेन में चल रही है गाड़ी, मैंने स्टीयरिंग छोड़ दिया है, खुद लेन में चल रही है। तो अब ये मैनुअल वाला गियर बॉक्स है ना, इस वजह से इसमें थोड़े फीचर कम मिलते हैं। इसमें क्या क्या मिलता है आपको वो मैं दिखा देता हूँ। देखो इस सेटिंग में जाने के बाद ड्राइविंग असिस्टेंट में हम जाते हैं और ये देखो ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग है, लेन कीप असिस्ट है, हाई बीम असिस्ट है, ट्रैफिक सिग्नल रिकॉग्निशन है। तो ये कुछ मोटे मोटे फीचर्स इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। ये हैजार्ड लैम्प को कर देता हूँ बंद। सेकंड गियर 3500 आरपीएम और वाओ देखो आवाज़ तो ठीक ठाक आ रही है इंजन से, क्योंकि डीजल है। हालांकि अगर आप स्टेबल स्पीड पे सही गियर के साथ, गियर रेशियो के साथ चलाते हैं तो आपको कोई मतलब ऐसी आवाज़ नहीं आएगी कि आपको बहुत ज़्यादा महसूस हो। नॉर्मल जो डीजल इंजन के साथ आती है उतनी तो भाई आएगी ही आएगी। बाकी नॉइस कम आए कैबिन में, इसके लिए इसमें एकॉस्टिक विंडशील्ड का इस्तेमाल किया गया है। इंडिकेटर देते ही ना आपको स्क्रीन पे दिखने लगता है उस कैमरे का व्यू, तो ये भी बहुत बढ़िया एक फीचर है जो कि इस सेगमेंट में अधिकतर कंपनियां आपको ऑफर कर रही हैं। भले वो टाटा की गाड़ी हो या हुंडई की गाड़ी हो, तो महिंद्रा भला क्यों पीछे रह जाएगी। चलो बात करते हैं कि भाई ये गाड़ी चलाने में है कैसी। तो सबसे पहले स्टीयरिंग की बात करता हूँ। हाइड्रोलिक को रिप्लेस करते हुए इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग दिया गया है, जिसकी वजह से आपको बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलता है। गाड़ी को मूव करना, मनूवर करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। अब थोड़ा सा दौड़ा के देखते हैं। हमने गाड़ी को रोका था पहले, फर्स्ट गियर सीधा 3500 आरपीएम 80 की स्पीड पे हम चला रहे हैं, 90 की स्पीड पे, और देखते ही देखते ये हो गई 100 की स्पीड पे, 3000 आरपीएम पे चल रही है और गियर लगा है फोर्थ। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, लगाता हूँ फिफ्थ गियर। ओके, अच्छी पावर डिलीवरी आपको मिल रही है। फिफ्थ गियर में फिर से मैं 100 की स्पीड पे पहुँच गया हूँ। 2300 आरपीएम के आसपास है स्पीड, आई मीन आरपीएम। ओ हो लगता है हम फ्लाईओवर पे चढ़ गए हैं। देखो छोटे मोटे जो झटके हैं वो तो आपको नहीं महसूस होने वाले। जो इसका राइड क्वालिटी है ना, वो कंपनी ने इसके सस्पेंशन को चेंज करते हुए काफ़ी ज़्यादा बेटर बना दी है। स्टीयरिंग की मैं बात करता, स्टीयरिंग में कंपनी ने क्या किया है, जो स्टीयरिंग रैक है ना, उसको जो व्हील है उसके सेंटर के थोड़ा सा पास ला दिया है, जिसकी वजह से जो स्टीयरिंग रेस्पॉन्स है वो ज़्यादा बेटर हो जाने वाला है। देखो जैसे ये कॉर्नरिंग है ना, ये काफ़ी कॉन्फिडेंस से आप कर पाएंगे, और जो स्टीयरिंग का रेस्पॉन्स है वो भी काफ़ी हद तक प्रिसाइज रहने वाला है इस बदलाव की वजह से। हाँ, ये देखो कैसे इजीली टर्न हो गई। अब बात करते हैं राइड क्वालिटी, और इसमें पेंटा लिंक सस्पेंशन दिया गया है स्कॉर्पियो एन की तरह। ये एक रियर व्हील सस्पेंशन है, जो कि दोनों जो रियर व्हील है उनको इंडिपेंडेंटली सपोर्ट करता है, यानी वो अलग अलग सस्पेंशन की तरह काम करने वाले हैं। तो ये जो सस्पेंशन है ये भी आपकी राइड क्वालिटी को बेटर करने वाला है। इसके अलावा आप महसूस करेंगे कि भाई बॉडी रोल हो या फिर झटके महसूस होना हो, वो अब बेटर हो गए हैं। 3 डोर थार के मुकाबले तो काफी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलने वाला है, राइड क्वालिटी हो या फिर कंफर्ट हो। ऑफ रोडिंग में मदद करने के लिए आपको 2 नए फीचर इंटेलीटर्न और क्राउड स्मार्ट मिलते हैं। इंटेलीटर्न क्या करता है, जिस तरफ आपको टर्न लेना है उधर का रियर व्हील लॉक कर देता है, जिससे आप थोड़ी सी जगह में घूम सकते हैं, यानी टर्निंग रेडियस काफी कम हो जाने वाला है। इसमें आपको एक क्राउड मोड भी दिया गया है, जो कि ऑफ रोडिंग के अगेन काम आएगा। ये क्या करेगा, स्टीयरिंग तो आपको संभालना है, लेकिन ये धीरे धीरे क्राउल करेगी गाड़ी, यानी ऑफ रोडिंग अगर कीचड़ वगैरह में फंस गए, गड्ढे वगैरह में फंस गए, तो गाड़ी खुद ही आपको निकालने में काफी मदद करने वाली है। और इसमें आपको यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा 360 डिग्री कैमरा मिलता है, और उस कैमरे में ये देखो कितना शानदार व्यू है, जो मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। एक और फीचर एड ऑन हुआ है, वो है जो यहाँ पर अगर आप गाड़ी रोकेंगे तो एक्टिवेट हो जाएगा ड्राइव वीडियो रिकॉर्डिंग। भाई आप अपनी ड्राइविंग को रिकॉर्ड कर सकते हो अलग अलग एंगल से, और 3 टेरेन मोड आपको मिल जाते हैं। देखो यहाँ पर मैं दबाऊंगा स्नो, मड एंड सैंड, ये 3 टेरेन मोड दिए गए हैं। जो कि अब बात करते हैं NVH लेवल की। 80 की स्पीड पे मैं हूँ, 4th गियर है। अगर मैं 5th लगाता हूँ, ओके, टायर का ठीक ठाक नॉइज आ रहा है। ऐसा नहीं है कि एकदम साइलेंट है केबिन, विंडोज मेरे बंद है, लेकिन आवाज आ रहा है। अब लोगों के मन में एक सवाल ये रहा है, ड्राइविंग से अलग अगर हम डिजाइन की बात करें, तो लोगों के मन में एक सवाल आ रहा है कि भाई जो सी पिलर है या क्वार्टर ग्लास है, उसको ऐसा ट्रायंगुलर लुक क्यों दिया गया है। तो भाई कंपनी का ये कहना है कि इस लुक की वजह से लोग आपको ज्यादा नोटिस करने वाले हैं। माइलेज की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर मैं डिस्प्ले में दिखाना चाहूंगा। फ्यूल इन्फो में हम जाते हैं और पता करते हैं। ओके, तो ये दिखा रहा है कि भाई इस समय जो तेल है उसमें आप 650 किलोमीटर चल सकते हैं, और एवरेज अभी तक का 9 kmpl दिखा रहा है। अब देखो इसमें हमने एवरेज को सोच के बिल्कुल इसको ड्राइव नहीं किया है, लेकिन मैं अनुमान लगा रहा हूं कि आपको 10-11 kmpl का माइलेज मिल सकता है इस गाड़ी से। तो भैया माइलेज तो लगभग ऐसा ही रहने वाला है। माइलेज को आपको ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। अगर आप पुरानी थार को देखें, उसकी हिस्ट्री को देखें, उस हिसाब से तो माइलेज में तो लगभग वही सीन रहने वाला है। हालांकि एक प्रॉब्लम मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये देखो यहाँ पर जो है ना, ये वाला जो पार्ट है ये इतना चौड़ा बना दिया है कि ये जो लेग है हमारा लेफ्ट वाला,
ये इससे टच होके ही रहने वाला है, लगातार इससे टच होके रहेगा। तो मुझे लगता है ये स्पेस थोड़ा सा कम करके ना इसको थोड़ा सा बेटर करना चाहिए था। ये एक इशू इसमें मुझे लग रहा है। और कोई फुटरेस्ट भी नहीं है जिस पर आप इजीली इस पाँव को आराम दे पाओ, तो ये लगातार इसी तरह से रहने वाला है। इस डिस्प्ले की भी बात कर लेते हैं जो कि है 10.25 इंच का। देखो अगर रेस्पॉन्स की बात करूं तो भाई ये बहुत ज्यादा क्विक तो नहीं है, लेकिन हाँ आपका काम जरूर चला देगा। बाकी इसमें काफी चीजें इसमें एड ऑन कर दी गई हैं। वायरलेस आपको एंड्रॉइड ऑटो मिलने वाला है। एप्पल कारप्ले शायद मेरे ख्याल से वायर्ड के साथ आपको मिलने वाला है। एडवेंचर स्टेटिक्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। बैक चले जाता हूँ और एप्स क्या क्या मिल जाता है यहाँ देखो। एलेक्सा मिल जाएगा, क्लाइमेट कंट्रोल, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। डॉक्यूमेंट्स में अगर हम जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर आप चाहें तो वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप जाएंगे माई ड्राइव मैनेजर में, तो यहाँ पर आप अपनी स्टोरेज यहाँ पर डाल सकते हो या फोटोज जो आपने कैप्चर किए हैं वो आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हो। और न्यूज अगर आपको पढ़नी है तो इंडिया टुडे यहाँ पर खुल जाने वाला है। हालांकि आपको इंटरनेट चाहिए चलने के लिए। और क्या चीजें हैं यहाँ पर, टेरेन मोड यहाँ पर दिए गए हैं, तो अगर आप बटन से कंट्रोल नहीं करना चाहते तो आप इससे भी कंट्रोल कर सकते हो। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो आरसी है, पीयूसी है, उसको आप फिजिकली ना रख के गाड़ी में ही रखना चाहते हैं और चोरी भी ना हो जाए, तो ये देखो भाई आपको क्या करना है, यहाँ जाना है और यहाँ पर आपको मिलेगा माई एसयूवी इन्फो। इसके बाद आप डॉक्यूमेंट वॉलेट में जाएंगे तो पीयूसी, इंश्योरेंस, लाइसेंस, आरसी सब यहीं पर आप अपलोड करके रख सकते हैं और वो चोरी भी नहीं होगा। एक दो फीचर यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। पहले तो ये देखो भाई, ये जो आप देख रहे हो ना, इसका फायदा ये है कि अब आपको पेट्रोल डलाने के लिए थार में से उतरने की जरूरत नहीं है। सीधा ये बटन दबाओ और फ्यूल लिड जो है वो ओपन हो जाएगी। ये है आइडल स्टार्ट स्टॉप, जिसके जरिए अगर आप इसको ऑन रखते हैं तो गाड़ी जो है थोड़ी देर अगर ट्रैफिक लाइट पर खड़ी है तो खुद ही बंद हो जाएगी। फिर सीधा आपको क्लच छोड़ देना है, क्लच को दबाना है और गाड़ी जो है स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि अब हो गई है। अब थोड़ा सा और चलाते हैं और आपको एक दो चीजें जो रह गई हैं वो बताते हैं। तो पीछे हमने एक सवारी बैठाई हुई है जिनसे पूछते हैं एक्सपीरियंस की पीछे झटके वटके कैसे लग रहे हैं। पीछे बैठ के कैसा लग रहा है? ज्यादा झटके लग रहा है? 3 डोर में बैठे हो पहले? हाँ बैठे। कैसा लग रहा है उसके मुकाबले? इसमें ज्यादा अच्छा लग रहा है। स्पेस इसमें पहले से ज्यादा है, 3 डोर से ज्यादा है। और झटके थोड़े बहुत हैं, उतने नहीं है। अगर राइड क्वालिटी की और बात करूं तो भाई देखो, बॉडी रोल हाँ मिलता है लेकिन पहले से बेटर हो गया है, क्योंकि बॉडी ऑन फ्रेम है पहले की तरह, बल्कि डिजाइन है, काफी ऊंची है, तो उस वजह से थोड़ा तो जरूर एयर इसको परेशान करती है और बॉडी रोल आपको मिलता है। झटके भाई पहले से वो भी कम लग रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ ब्रेकर्स पर आपको जरूर लगेगा कि हाँ यार ठीक ठाक उछल गए हम। और एक चीज जो सबको बहुत ज्यादा चाहिए थी वो आ गई है। ये दबाया बटन और ये देखो, तो भाई फाइनली सेगमेंट का सबसे बड़ा सनरूफ लेके महिंद्रा थार आपके सामने आ गई है। लेकिन यार एक बात बोलूं, भले आपको इसमें से निकलना ना हो, लेकिन ये जो ग्लास एरिया है ये आपको बड़ा ही अच्छा फील कराने वाला है। जो थार भाई आपको रियर सीट में बैठने वालों को घुटन घुटन महसूस कराती थी, अब उसमें कितना ज्यादा खुला खुला लगने वाला है आप खुद अंदाजा लगा लो। सेफ्टी की अगर हम बात करें ना तो 6 एयरबैग आपको एज स्टैंडर्ड मिलने वाले हैं। इसके अलावा 360 डिग्री कैमरा दिया गया है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको मिलने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल दिया गया है। इसके अलावा ADAS लेवल 2 भी आपको दिया जाएगा। कुल मिलाकर भाई अगर ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें ना तो जो कमियां पुरानी थार में थी उनको काफी हद तक सुधारा गया है। जो फीचर्स आपको पुरानी थार में नहीं मिलते थे, लोग डिमांड करते थे या फिर आफ्टर मार्केट लगवाते थे, वो लगभग चीजें इसमें दे दी गई है। देखो फ्यूल लिड का काफी प्रॉब्लम होता था ओपन करने का, वो इसमें सॉल्व हो गया है। सनरूफ जिसकी बहुत इंडियंस को डिमांड है, तो कंपनी ने काफी बड़ी सनरूफ आपको यहाँ पर दे दी है। फीचर्स में भी कोई कमी नहीं छोड़ी है, भले बड़ा टच स्क्रीन डिस्प्ले हो, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले हो, वायरलेस चार्जिंग हो, वायरलेस कनेक्टिविटी हो, ऑटोमेटिक AC हो, आर्म रेस्ट, रियर AC वेंट, सब कुछ तो दे दिया है। हालांकि प्रैक्टिकलिटी में एक दो चीजें मुझे मिसिंग नजर आई, जैसे कि यहाँ पर रोककर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अगर आपको 1 लीटर की बोतल इसमें रखनी है तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी नहीं ठीक ठाक प्रॉब्लम आपको आएगी, क्योंकि इसके जो दरवाजे हैं उसमें जो स्पेस दिया है वो काफ़ी लिमिटेड है। यहाँ कैसी बोतल आएगी, यहाँ एक पतली सी बोतल जैसी थार में रख के खुद कंपनी ने दी है, ऐसी बोतल तो आप रख सकते हो, लेकिन इससे बड़ी बोतल इसमें नहीं आने वाली। दूसरी चीज़ जो ग्लव बॉक्स है वो देखो, बहुत बड़ा ग्लव बॉक्स इसमें आप नहीं कह सकते, काम चल जाएगा आपका। अगर बात आए रियर सीट में कैसा स्पेस है तो वो भी आप देख लो, मैं उतर के दिखाना चाहूँगा। ये देखो आप, ये जो स्पेस है इसमें आप कैसा सामान रख सकते हो आप खुद अंदाज़ा लगा लो।
इसमें भाई बड़ा वाला कपड़ा भी नहीं आएगा साफ करने के लिए। तो स्पेस का थोड़ा सा इशू ज़रूर है, आपको बोतल वगैरह रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट यहाँ पर कर दिया कंपनी ने। यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेस दे दिया है, आर्म रेस्ट दे दिया है आपके आराम को बढ़ाने के लिए। इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो। जगह जगह आपको हैंडल दे दी हैं, यहाँ पर देख लो, वहाँ पर देख लो, रियर सीट में यहाँ पर देख लो। और भाई जो सीट बेल्ट है उसको भी आप अपने हिसाब से देखो हाइट को एडजस्ट कर सकते हो। तो अपग्रेड तो काफ़ी सारे कर दिए हैं, छोटी मोटी कमियों को छोड़ दे तो कोई बड़ी रीज़न आपको नहीं मिलेगा इस गाड़ी को ना खरीदने का, स्पेशली अगर आपको ऑफ-रोडर चाहिए, दबंग लुक वाली गाड़ी चाहिए। अब बात आती है कि बुकिंग, भाई 3 अक्टूबर से इसकी बुकिंग शुरू होगी और जो डिलीवरीज हैं वो दशहरा पे शुरू हो जाएंगी। अब कौन लोग इसको खरीदेंगे? देखो पहले प्राइसिंग की बात करता हूँ। प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रखी है, लेकिन अगर आप बेस मॉडल को देख के ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जल्दी से बेस मॉडल मिलने नहीं वाला। शुरुआत में कंपनी टॉप मॉडल्स या उसके नीचे जो मॉडल्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस करने वाली है। कौन लोग खरीदेंगे? देखो जो थार 3 डोर खरीदते थे लेकिन उनको थोड़ी कमियां नजर आती थी या अभी भी खरीदने वाले थे, वो लोग मोस्टली इस पर शिफ्ट होने वाले हैं। थोड़ा मोड़ा इंपैक्ट ये क्रेटा जैसी गाड़ियों के बायर्स को भी दे सकती है, लेकिन शायद वो इंपैक्ट बहुत बड़ा ना रहे। थार 3 डोर की डिमांड कैसी है उसी पर कंपनी उसका फैसला लेगी, लेकिन ज्यादा जो फोकस रहेगा वो इस 5 डोर पर ही कंपनी का रहने वाला है। कंपनी की जो प्लानिंग है वो इस मॉडल के जरिए यानी इस गाड़ी को अगले 3 से 5 साल में देश की नंबर 1 एसयूवी बनाने की है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो वो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप अपनी किसी गाड़ी का रिव्यू हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अपना नाम, लोकेशन और गाड़ी का नाम लिख देना और वो रीज़न बता देना कि क्यों हमें आपके साथ वीडियो बनाना चाहिए। थैंक यू सो मच।